ने जलपान कराया था। और जब जलपान कराया तो जलपान कराते समय उन्होंने कहा कि केवट, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो आधी रात को तुम मेरे द्वार पर आ जाना। आधी रात को आया, आपने तो कहा था कि आधी रात को आ जाना, आधी ही रात को आया, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, एक ही चीज मांगता हूँ। क्या? जितने भी नाविक खड़े हैं ना, उन सभी नाविकों को एक आदेश कर दो, आप तो राजा हो, आपकी तो बात सब मानते हैं, उन सभी नाविकों को कह दो कि अपनी अपनी नैया गंगा जी से 20-20 किलोमीटर दूर ले जाके खड़े कर, केवल मेरी नैया रहेगी और मैं अपनी नैया में राम जी को बिठाऊंगा। ठीक है, इतनी चिंता क्यों करते हो? निश्चित आ जाओगे ना? हाँ, मेरी नैया तो वहीं पर है, मैं तो वहीं रहता हूँ, निश्चित आ जाऊंगा। संवाद हो गया, केवट भैया से रिजर्वेशन हो गया, केवट भैया तो आज्ञा लेके चल दिए। इधर प्रातः का समय हुआ, सुमंत्र मंत्री को भगवान ने ठहरा दिया, जो रथ में बिठा के छोड़ने आए हैं, कि हे मंत्री महाराज अब आप लौट जाइए और मेरे पिताश्री को वंदन प्रणाम नमन कहिए। सीता जी ने अपने संदेश दिया कि अब आप अवध लौट जाएं, अब हम नंगे पैर पैदल ही वन का भ्रमण करेंगे। सुमंत मंत्री वहीं ठहर गए और अब राम जी आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आ गए हैं गंगा के किनारे और गंगा के किनारे आकर के राजा निषाद को देखते हैं कि एक भी नैया नहीं, एक भी नाव नहीं, केवट की भी नाव नहीं। राम जी ने कहा, राजन ये क्या? हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि कोई नाव बुक करा दो, कोई नाव आरक्षित करा दो, अब यहाँ तो कोई नैया ही नहीं है। कहा, भगवान नैया तो मैंने बहुत सारी कर रखी थी, सूचना भी दे दी थी, परंतु अर्धरात्रि में एक नाविक आया और उसने मुझे कहा कि केवल मेरी नाव रहेगी। लगता है बड़ा झूठा था, झूठ बोलकर, और उसने इतना बड़ा वचन दे दिया और यहाँ है भी नहीं। राम जी ने कहा, ऐसा नहीं निषाद, अगर वो आया था, अगर उसने कहा है तो वो यही है, आवाज लगा, ढूंढो, कहीं ना कहीं होगा, वो झूठ नहीं बोल सकता, कहीं जा नहीं सकता, जरा पुकारो। तो निषाद राजा ने पुकारा, केवट, ओ केवट, केवट, हे केवट, हे केवट। केवट भैया नदी के, गंगा जी के मध्य में अपने नाव को खड़ी करके किनारे, उस किनारे के नजदीक में और आराम कर रहे हैं। और निषाद राज चिल्ला रहे हैं तो सुन भी रहे हैं, लेकिन केवट मनी मन मुस्कुरा रहा है कि अब राम जी आ गए, अब तुम्हारी नहीं सुनूंगा, कितना ही चिल्लाओ, अब तो राम जी की सुनूंगा। बहुत बुलाया, ढूंढा, नहीं मिला, नहीं सुना। राम जी ने कहा, आपकी नहीं सुनेगा, लगता है शायद मेरी सुनेगा। राम जी ने कहा, केवट भैया, ओ केवट, केवट, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? केवट भैया, ओ केवट भैया, नाव तो लाओ, केवट भैया हमें पार करा दो। देखो दोनों के बोलने में कितना अंतर है। निषाद राजा बोल रहे हैं तो थोड़ा सा रजोगुण सा झलक रहा है, और राम जी बोल रहे हैं तो कितनी मिठास और कितनी विनम्रता झलक रही है। यही तो अंतर है बुलाने बुलाने में। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे, और आप हो शीतल। माताओं, आपसे आगे घर में अगर मधुर वातावरण चाहते हैं ना, तो हम अपनी वाणी में मधुरता लाएं। और आपसे भी आगे, जो बात हम चिल्ला के कहते हैं वो बात हम प्रेम से कहें, वो बात हम विनम्रता से कहें, वो बात हम आराम से कहें, वो बात हम मधुरता से कहें। बच्चों को बुलाना है तो प्रेम से बुलाएं, मधुरता लाएं, इससे एक वातावरण में सकारात्मकता आती है। हमें बुलाना चाहिए, प्रेम से बुलाना चाहिए। अपनी पत्नी को बुलाओ तो, अरे सुशीला जरा इधर आना, ऐसे बोलते हैं। कौन कौन बोलता है? तो सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, बोलते हो। अब बहनें, भैया नहीं बोलते, अब तो माताएं बोलती हैं। मुकेश जरा इधर आओ, जैसे 2 साल के बच्चे को बुला रही हैं। बोलो सिया और रामचंद्र भगवान की। हैं हम एक घर पे गए तो एक देवी जी बुला रही थी,
बुला रही थी। ऐसे ही उन्होंने आवाज लगाई तो हमने पूछा, उन्होंने कहा कि मुकेश जरा 2 कप चाय बना लो ना, जाओ जल्दी करना, थोड़ा जल्दी करना। हमने कहा कि कोई काम वाम करने वाला कोई बालक होगा। हमने कहा कब से काम करते हैं आपके यहाँ? बोले दीदी माँ मेरे पति देव हैं। अच्छा, मैंने कहा तो आपके यहाँ पति से ऐसे बोलते हो कि हमारे यहाँ तो नहीं बोलते। तो भैया मधुरता लाइए, विनम्रता लाइए, सम्मान लाइए। आप जैसे बोलेंगे वैसे ही आपके बच्चे भी बोलेंगे। राम जी ने कहा केवट भैया, अभी भी केवट बोलता नहीं, आराम से सोया है। हे मेरे राम और बुलाओ। सारी दुनिया राम राम कहती है और आज मेरे राम केवट केवट कह रहे हैं। अरे आनंद आ रहा है। जिसको सारा संसार बुलाता है आज वो केवट को बुला रहे हैं। कितना सौभाग्य है केवट का। बहुत देर बाद केवट उठा, कहता है बताइए क्या बात है? भैया नैया चाहिए। नैया क्या करोगे? बोले नैया लाओ तो पार जाएंगे। केवट बोला कि कोई आवश्यकता नहीं है नैया की, इधर जाओ, घुटने घुटने तक पानी है, वैसे ही पार कर जाओगे। क्या करोगे नाव में बैठ के? और मैं अपनी नैया आपको नहीं दूंगा। साफ साफ मना कर दिया। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। केवट कह रहा है कि मैं आपका मरम जानता हूँ और मैं आपको जानता हूँ। लक्ष्मण भैया को बड़ा बुरा लग गया। केवट क्या मरम जानता है? हम तो राजकुमार हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि हम सारी जीवन से इनके शरणागति में, अभी राम जी का मरम हम नहीं जान पाए, ये क्या मरम जानता? केवट कहते हैं राम जी मैंने सुना है कि आपके पैर में जादू, आप जिस भी चीज को अपना चरण लगा देते हो ना वो स्त्री बन जाता है। छुअत सिलावई नारी सुहाई, छुअत सिलावई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई। एहि प्रतिपाल सब परिवारो, एहि प्रतिपाल सब परिवारो, नहीं जानऊ कछु और कबारो, नहीं जानऊ कछु और कबारो, नहीं जानऊ कछु और कबारो। छुअत सिलावई नारी सुहाई और पाहन तेन काट कठिन। भगवान मैंने सुना है कि आपके पैर में जादू, आप जिसको पैर चरण अपना लगा देते हो ना वो नारी बन जाता है। हमने सुना है एक पत्थर को आपने चरण लगा दिया तो वो स्त्री बन गया। आपने अहिल्या माता का प्रसंग सुना है ना? अब मेरी नैया तो लकड़ी की है और मेरे पास जीविका चलाने का कोई दूसरा साधन भी नहीं है। अगर आप इसमें चरण लगाओ और मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं क्या करूंगा?
एक तो मेरी स्त्री मेरे को घर से भगा देगी, दूसरा आपका चरण लगता है तो वो कोई वनवासिनी तो बनेगी नहीं, वो तो ब्राह्मणी बनेगी, मेरे घर का खाएगी नहीं पिएगी नहीं, तो मैं यहाँ से भी जाऊंगा वहां से भी जाऊंगा, और मेरी टूटी फूटी नैया से जो मैं परिवार चलाता हूँ मेरी नैया भी चली जाएगी, नुकसान ही नुकसान। दूसरा, आप तो वनवास के लिए निकले हो, आपके तो जेब भी नहीं है, कुछ दान दक्षिणा दोगे भी नहीं, तो आपको बिठाने से मुझे कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, इसलिए मैं आपको नैया में हो जब पत्थर से बन गई नारी, ओ जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, ओ जब पत्थर से बन गई नारी, ओ ये तो लकड़ी की नाव हमारी, हाँ ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ओ ये तो लकड़ी की नाव हमारी, करूं यही रोजगार पालूं सारा परिवार, ओ करूं यही रोजगार पालूं सारा परिवार, सुनो सुनो जी दातार, कैसे बिठाऊं तो है नाव में, रामा कैसे बिठाऊं तो है नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरी जादू भरे पाओ, डर लागे मोहेरा, कैसे बिठाऊं तो है नाव में, ओ रामा कैसे बिठाऊं तो है नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरी जादू भरे पाओ, ओ तेरी जादू भरे पाओ, हे डर लागे मोहेरा, डर लागे मोहेरा, कैसे बिठाऊं तो है नाव में, रामा कैसे बिठाऊं तो है नाव में, हाँ कैसे बिठाऊं तो है नाव में, कैसे बिठाऊं मैं, हे राम कोई लाभ नहीं, इसलिए मैं अपनी नैया में आपको बिठाऊंगा नहीं। एक उपाय है मेरे पास, हाँ आपके पैरों में जादू नहीं, पैर तो अच्छे भले, ये पैरों में लगी चरणों में जो रज लगी इसमें जादू है। आप न जाने कहां कहां से चल के आ रहे हो तो रज तो बहुत लगी है, ये मिट्टी जो चिपकी है ना आपके पैर में इसमें बड़ा जादू है। भगवान एक ही शर्त पर मैं आपको नाव में बिठाऊंगा, अगर आपको पार जाना है तो आप अपने चरण धुलवाइए, आप पैर धो के बैठेंगे तो बिठाऊंगा। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, जो प्रभु पार अवसिगा चहु, तो मोहि पद पदम पखारन कहु, मोहि पद पदम पखारन। अगर आप पार जाना चाहते हैं तो आपको चरण धुलवाने पड़ेंगे। अच्छा केवट क्या कह रहा है, प्रभु आप मुझे कहिए कि केवट भैया मेरे पैर दे दो ना, केवट भैया मेरे 4-5 बार कहो, उसके बाद मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, धोना है या नहीं धो, आप कहो तो। लक्ष्मण जी बड़ी टेढ़ी नजर से देख रहे हैं कि जिनके चरण धुनाने के लिए सारी दुनिया तरसती है, वो राम जी को कह रहा है कि जो प्रभु पार अवसिगा चाहु, मोहि पद पदम पखारन कहु। आप मुझसे कहो कि केवट भैया पैर धो दो ना, 5 बार कहो, अब फिर मैं सोचूंगा धोना है या नहीं धोना। राम जी कहते हैं केवट भैया पैर धो दो ना, केवट भैया पैर धो दो ना, केवट भैया। केवट मुस्कुरा रहा है, ये बड़ा टेढ़ा भगत है, ये करवाना तो सब चाहता है, कृपा तो सब चाहता है, लेकिन बड़ी उल्टी तरह से चाहता है। ये बड़ा निराला भक्त है मेरी भाभी, चरण तो धुलाना चाहता है लेकिन राम जी की इच्छा से, अपनी इच्छा से, राम जी की इच्छा से।
बार बार भगवान ने कहा केवट भैया पैर दे दो। अब राजी हुआ केवट की, अब आप कह ही रहे हो तो चलो। राम जी ने कहा देखो वैसे तुम नहीं भी धोगे तो इतनी सारी घास फूस है, मैं इसमें घिस घिसा के साफ कर लूंगा। बोले नहीं प्रभु ऐसे सफाई नहीं होती। तो राम जी ने कहा चलो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, गंगा जी तो प्रवाहित हो ही रही हैं। और राम जी गंगा जी की तरफ चल दिए कि मैं गंगा जी में ही चरण धो लूंगा। जैसे ही राम जी गंगा जी की तरफ चलने लगे केवट कहता है रुकिए रुकिए, कहाँ? अरे इतना जल बह रहा है, चरण धो लेंगे। बोले प्रभु आप भी कैसी बात करते हैं, यहाँ चरण धोए, यहाँ। केवट वास्तव में कहना ये चाहता है कि अगर राम जी ने चरण गंगा जी में धो लिए, आवाज डिस्टर्ब हो गई आदरणीय, थोड़ा इको सब कम हो, इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। केवट कहता है मन में सोच रहा है कि अगर राम जी ने चरण गंगा जी में धो लिए तो सारी चरण रज तो माँ गंगा बहा ले जाएगी, तो मुझे मिलेगा क्या? जिस चरण रज के लिए मैं तरस रहा हूं, राम जी का पीछे इसमें नहीं धो सकते, यहाँ नहीं धो सकते। जिनके चरणों से गंगा निकली, हरि चरणंते निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, और जटा शंकरी नाम पड़े है जग के तारण ताई। राम जी पीछे हो गए, अब क्या करेंगे? बोले मैं चरण धुलाऊंगा, आपके पैर हम पखारेंगे, आप चिंता क्यों करते हो? नैया से उतरा केवट और हाथ जोड़ के खड़ा। राम जी ने कहा कहो भैया। प्रभु एक बात मानो तो बिठा लो, हो एक बात मानू तो बिठा लो, एक बात मानो तो बिठा लो, एक बात मानो तो बिठा लो, हो तेरे चरणों की धूल धुला लो, तेरे चरणों की धूल धुला दो। हे अगर तुमको हो मंजूर, सुनो सुनो जी हुजूर, तुमको हो मंजूर, सुनो सुनो जी हुजूर, कैसे बिठाऊं तो है नाम में, हे रामा कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादूगर पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं हो नाम में, हो कैसे बिठाऊं तो है नाव में। रामा कैसे बिठाऊं। हो नाम में। राम जी ने कहा भैया धुला लो। प्रभु अब आप कोई मुझे जानकारी तो दे के आए नहीं थे कि कैसे आएंगे, क्या व्यवस्था लाएंगे। आप आज्ञा दो तो मैं एक बार पहले घर जाऊंगा। बोले घर कहाँ? घर जाओ, घर जाके क्या करोगे? बोले अब यहाँ कोई पात्र की व्यवस्था नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, किस में चरण धुलाऊंगा, क्या करूंगा? पानी भी नहीं है, जल तो बहुत है, लेकिन ये तो आपके चरणों से ही निकली गंगा है। ये तो जब ब्रह्मा जी ने चरण प्रक्षालित किए तो गंगा जी प्रवाहित हुई, ये तो पहले से ही आपका चरणोदक है। और धुले धुलाए जल में कोई वापस जल चरण धुलाता है क्या, बताइए? तो इसके लिए तो मुझे शुद्ध दूसरा जल लाना पड़ेगा। ठीक है जाओ। कितना दूर है घर? बोले ज्यादा दूर नहीं है, यही कोई 20 किलोमीटर होगा। लक्ष्मण भैया बेचारे बड़े चिंता में है, लेकिन बोलते कुछ नहीं। केवट गया और लकड़ी का एक कठौता ले आया और अपनी पत्नी को और बच्चों को भी साथ ले आया कि चलो तुम भी अपने जीवन का उद्धार कर। और जल की तो क्या आवश्यकता कहें। केवट कहता है प्रभु मैं वापस आ चुका हूं, अब आप अपने चरण धुलवा लीजिए। क्या करना पड़ेगा चरण धुलाने के लिए? एक पैर पे खड़े हो जाओ। बोले केवट एक पैर पे खड़े रहने का मुझे अभ्यास नहीं है, आदत नहीं है, मैं कैसे एक पैर पे खड़ा हूंगा? बोले भगवान आप खड़े तो हो, मान लो मैं एक पैर धुला दूंगा,
उसके बाद फिर आप नीचे रख दोगे तो फिर मिट्टी लग जाएगी। एक पैर पे खड़े रहोगे तो एक धुलाऊंगा, पोछूंगा, साफ करूंगा, फिर दूसरा धुलाऊंगा। आप एक चरण पे खड़े हो जाओ। राम जी ने कहा केवट भैया मेरी बस की बात नहीं है एक पैर पे खड़ा होना, अगर चक्कर आ गए मैं गिर गया तो। केवट की चतुराई देखो, केवट कहता है प्रभु अगर आप डगमगाने लगो और आपको लगे कि मैं गिर रहा हूं तो आप तो चिंता मत करो, आप तो अपने दोनों हाथों से मेरा मस्तक पकड़ लेना, आप नहीं गिरोगे। भगवान केवट क्या चाहता है? हो मेरे सिर पर रख दो राघव। कौन कौन चाहता है? केवट कैसा अनुपम भक्त है कि चरण तो भगवान के हाथ में हो और हाथ भगवान के हो। मेरे सिर पर रख दो राघव, हे अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो सभी गाइए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो राघव, मेरे सिर पर रख दो राघव, हे मेरे सिर पर रख दो राघव, मेरे सिर पर रख दो राघव, अपने ये दोनों हाथ। और जिस जिसको अपेक्षा है वो दोनों हाथ उठा के कहेंगे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय श्री राम। हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। हम साथ रहे जन्मों तक, 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 बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो राघव, 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 अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे अब तो कृपा कर दीजिए मेरे श्री रघुनाथ। अब तो कृपा कर दीजिए मेरे श्री रघुनाथ। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा
रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो राघव, 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 अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ हो देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो राघव, मेरे सिर पर रख दो राघव, अपने ये दोनों हाथ देना हो। जय हो देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ हो देना हो तो दीजिए। जन्म जन्म का साथ। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। केवट कहता है भगवान एक पैर पे खड़े हो जाइए। अब राम जी ने एक पैर पर खड़े होकर और केवट के मस्तक पर दोनों हाथ रख लिए और केवट बड़े प्रेम से चरणों को पखार रहा है और मन में बड़ी प्रसन्नता है आज केवट की। और जल की क्या आवश्यकता, नेत्रों से इतने अश्रु बह रहे हैं, इतने अश्रु बह रहे हैं, मानो अश्रु से ही चरणों को धुला रहा है। केवट ने चरण प्रक्षालित करके प्रणाम किया। लक्ष्मण भैया को लगता है अब केवट कहेगा कि बस चरण धुल गए, अब चलो मैं आपको गंगा पार करा देता हूं। केवट कहता है भगवान ऐसे झुका, ऐसे पूछ रहा है मानो अब चलना ही है। राम जी कहते केवट चले। प्रभु आप एक बार आज्ञा दो। क्या आज्ञा दे? अब एक बार आज्ञा दो तो मैं एक बार और घर जा गया। बोले फिर जाएगा? लक्ष्मण जी बोले भगवान मुझे इस पे भरोसा नहीं है, आएगा जाएगा आएगा, बार बार क्या घर जाऊंगा, बार बार जाएगा बार बार आएगा, फिर शाम हो जाएगी, फिर बोलेगा रात को मैं नैया में चलाता नहीं हूं, फिर हमें यहीं रोक लेगा, इसका मुझे भरोसा नहीं। लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए। केवट कहता है भगवान बस हो गया, अब मैं आपको पार नहीं कराऊंगा। आपके चरण धुल गए, आपने सब व्यवस्था बना ली, आप दूसरी कोई नाव देख लो उसमें आप चले जाना। ये आपके लक्ष्मण जो छोटे वाले भैया हैं इन पे मेरे को भरोसा नहीं है। मान लो मैं अपने घर जाऊं और पीछे से मेरी नाव लेके भाग गई तो क्या होगा? फिर इन पे मेरे को विश्वास नहीं है, आप कोई दूसरी नैया कर लो। राम जी बोले भैया 2 घंटे से तुम इतना सब जुगाड़ करवा रहे हो और अब कह रहे हो कि दूसरी नैया कर लो। केवट तुम चिंता मत करो, हम तो आपकी नैया में बैठेंगे और मैं हूं ना। क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? मैं तुम्हारी नाव की रक्षा करूंगा और जिसकी नैया के रखवाले राम हो फिर उससे तो कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। अब केवट गया और एक पेड़ पे चढ़ गया गांव में। सुनो गांव वालों, सुनो सुनो। गांव वालों ने सोचा इसको क्या हो गया आज, सबको पुकारा, चलो गंगा के किनारे मेरे राम आए हैं, आओ तुम्हें भी दर्शन करवा देता हूँ। केवट स्वार्थी नहीं है, केवट भक्त है, थोड़ा टेढ़ा भक्त है, थोड़ा अलग तरह का भक्त है। सबको पुकारा, किसको? जिन जिन नाविकों को दूर छोड़वा दिया था, राजा का आदेश दिलवाकर जिन जिन नावों को दूर भेज दिया था वो सब अपने घर आ गए थे। वो सब नाविकों को बुला लिया, सारे गांव वालों को बुला लिया और केवट ने सबको कहा सबको गंगा के किनारे चलना है, मेरे राम आए हैं। आगे आगे केवट और पीछे पीछे पूरी नगरी और केवट ठुमक ठुमक के चलता, मानो केवट इंजन है और पूरी सब मानो डिब्बा बन गए हैं सारे गांव वाले। बड़ी भीड़ आ रही है। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान
ये तो बड़ा विचित्र है, गया था अकेला और इतनी भीड़ लेके आ रहा है, क्या लड़ाई करवाएगा? कोई बात तो नहीं हो जाएगी? राम जी बोले तुम इतनी क्यों चिंता करते हो लक्ष्मण, सब ठीक होगा। केवट आया, सबको लाइन से खड़ा कर दिया और चरणामृत उठाया और सबको थोड़ा थोड़ा चरणोदक प्रदान करने लगा। वो चरणामृत सबको पिलाता, चरणामृत सबको पिलाता, चरणामृत सबको पिलाता, चरणामृत सबको पिलाता। वो तो गीत खुशी के गाता, वो तो गीत खुशी के गाता। हुए बड़े ही प्रसन्न किए राम के दर्शन, हुए बड़े ही दर्शन किए राम के दर्शन, संग सिया लक्ष्मण कैसे बिठाऊं तो है राम में, हो कैसे बिठाऊं तो है राम में। हो तेरी छोटी सी है नाव, तेरी जादूगर पाँव, डर लागे मोहरा, कैसे बिठाऊं तो है नाव में, ओ कैसे बिठाऊं तो है नाव में। हाँ रामा कैसे बिठाऊं तो है नाव। सबको चरणामृत बांटने लगा तो माता सीता ने कहा लखन चलो थोड़ा चरणामृत हम भी ले लेते हैं। जिन चरणों को दबाने के लिए, जिन चरणों को धोने के लिए तुम्हारी हमारी लड़ाई हुआ करती थी, आज वो चरण केवट ने ले लिए। लक्ष्मण जी और सीता जी में एक बंटवारा हुआ था, एक चरण लक्ष्मण जी का था और एक चरण सीता मैया का था। क्योंकि क्या हुआ कि राम जी का विवाह हो गया, विवाह होने के बाद राम जी सीता मैया के साथ रहने लगे। अब लक्ष्मण भैया बाहर इधर से उधर भ्रमण करते, बड़े दुबले हो गए। राम जी ने कहा लखन एक दिन बाहर निकल के आए राम जी, और राम जी कहते लक्ष्मण आजकल ठीक से भोजन पानी नहीं करते हो क्या भैया, इतने दुबले पतले क्यों हुए जा रहे हो? कहा भगवान क्या बताएं, आपके चरणों की सेवा नहीं मिलती। जब से भाभी माँ आई हैं तब से आपके चरण मिलते ही नहीं। तो राम जी बोले ऐसा करो, होली का पवित्र त्योहार आ रहा है और हमारे उत्तर भारत की बड़ी दिव्य मान्यता है कि होली पर देवर अगर भाभी से कुछ मांगता है तो उसे देना पड़ता है। तो कहा ऐसा करो लक्ष्मण तुम अपनी भाभी माँ से चरण सेवा मांग लेना, निश्चित वो तुम्हें देंगी ही देंगी। ठीक है। अब जब रस्म होने लगी, होली का त्योहार मनाया जाने लगा, तो लक्ष्मण भैया ने कान में भाभी माँ को कह दिया कि मैया चरण सेवा तो राम जी की हम करेंगे। मैया को तो चक्कर सा आने लगा, मानो मैया मूर्छित हो गई। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए, भगवान आपने ये क्या कह दिया, मैया तो मूर्छित हो गई। बोले मूर्छित नहीं हुई है, थोड़ा नाटक कर रही हैं क्योंकि वो चरण सेवा देना नहीं चाहती। फिर से जाओ और एक बार कान में कहना, मान जाएंगे। क्या कहना? तो लक्ष्मण भैया गए और जाके कहते हैं भाभी माँ चिंता मत करो, एक चरण आपका और एक मेरा, अब से आप और हम एक एक चरण बांट लेते हैं। राम जी का एक चरण आप दबाना, एक हम दबाएंगे। मैया खुश होकर खड़ी हो गई और तब से लक्ष्मण जी राम जी की चरण सेवा करते हैं और माता सीता भी सेवा करती हैं। हे लखन, जिन चरणों को पाने के लिए आप और हम लड़ाई किया करते थे, आप और हम होड़ करते थे, आज वो चरण केवट ने प्राप्त कर लिए। चलो थोड़ा चरणामृत ले लेते हैं। माता सीता ने हाथ बढ़ाया, केवट भैया कहता है लाइन में लगिए, ऐसे नहीं मिलेगा। पंक्ति में खड़े हुए राम जी ने, लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा। राम जी बोले धीरे धीरे ऐसा ही है, ऐसा ही है, खड़े हो जाओ। सबको चरणामृत प्रदान किया और सबको चरणामृत देने के बाद केवट प्रसन्न हो गया है और दोनों हाथ जोड़ के खड़ा है। अब राम जी सोचते हैं कि बस भैया जो होना था सो हो गया, लक्ष्मण जी भी खुश हो गए, अब चलो।
चले केवट? केवट कहता है भगवान एक बार और घर जाके आओ। अब तो लक्ष्मण जी का क्रोध सातवें आसमान पे। एक बार बस, अब नहीं जाऊं, एक बार। राम जी ने कहा ठीक है जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान आप भी हर बात माने जा रहे हैं, हर बात माने जा रहे हैं। राम जी कहते हैं कि जब भावना से कोई भक्त पुकार करता है तो मुझे उसकी बात माननी पड़ती है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। केवट गया और उन जो छोटी सी कुटिया थी ना उसमें पोटलियां टंगी थी बहुत सारी, कपड़े में बांध बांध के न जाने कितनी पोटलियां लटका रखी थी। वो सारी पोटलियां पत्नी की एक पुरानी साड़ी में बांध कर गठरी और सिर पर रख के चला आ रहा है केवट। लक्ष्मण जी बोले भैया लगता है साथ रहने का प्रोग्राम है और ये साथ रहेगा तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 2-4 घंटे मुश्किल निकल रहे हैं, अगर ये साथ हो लिया गठरी बांध के तब तो फिर जय जय सीताराम। मैं तो अनुमति नहीं दूंगा भगवान। लक्ष्मण चिंतित ना हो, पता नहीं क्या ला रहा है, हो सकता है कुछ भेंट देने ला रहा हो। केवट ठुमक ठुमक के चला रहा है और केवट भैया कहते हैं भगवान ये लीजिए। क्या है ये? बोले ये मेरे पितरों की अस्थियां, बरसों से गरीबी और पीढ़ियों से गरीबी भोगता आ रहा हूं। किसी पूर्वज की जब मृत्यु हुई तो कहते हैं श्राद्ध इत्यादि करने के लिए उतना धन दक्षिणा पंडित जी को देने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती थी, इसलिए इसको बांध के घर में ही टांग देता था। लेकिन अब मुझे विश्वास है कि आप आ गए हैं, आप केवल स्पर्श करके गंगा जी में इन्हें प्रवाहित कर देंगे तो ये मेरे पितृ भी तर जाएंगे, आप इन पर भी कृपा कर दीजिए। कितना कृपालु है केवट, कितना विचारता है। अपना उद्धार किया, अपने पत्नी बच्चों का उद्धार किया, अपने गांव वालों का उद्धार किया और अपने पितरों को भी तरवा दिया केवट ने, अपने पितरों का भी उद्धार करवा दिया केवट ने। राम जी ने उन्हें स्पर्श किया। अब केवट प्रसन्न हो गया है और अब चलने को तैयार है। और केवट कहता है भगवान ऐसा करो आप चलो। अब केवट ने सोचा अब मैं कहूंगा घर जाऊं तो राम जी गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, तो अब कोई दूसरी युक्ति लगानी पड़ेगी। केवट कहता है भगवान ऐसा करो सीता मैया को यहीं छोड़ देते हैं, अपन तो आप लक्ष्मण जी और हम चलते। कैसी बात करते हो केवट, सीधा वन में अकेली कैसे रहेगी? ये एक नारी। केवट ने कहा आपकी नारी और मेरी नारी, आप आज्ञा दो तो इसको घर छोड़ के आऊं, जंगल में कहां छोड़ के जाऊंगा। कोई बात नहीं, राम जी तो बड़े धैर्यवान हैं, कृपालु मेरे राम ने आज्ञा दे दी। केवट पुनः कर गया और अब आया और सबसे पहले माता सीता को विराजमान करवाया है अपनी नैया में। और नैया में विराजमान करवा कर लेडीज फर्स्ट है ना। 8 मार्च को राजस्थान में बसें फ्री होती हैं, टिकट नहीं लगता माताओं का। महिलाओं के लिए विशेष छूट महिला दिवस। और वैसे भी लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। माता जी को पहले विराजमान कर दिया, राम जी विराज गए, लक्ष्मण जी विराज गए, निषाद राजा विराज गए और सब नैया में बैठ गए। और अब नैया को केवट धीरे धीरे चला रहा है।
वो धीरे धीरे से नाव चलाता, ओ धीरे धीरे से नाव चलाना, वो तो भेंट में फूल चढ़ाता, भेंट में फूल चढ़ाता। वो सूरज सुन लो मेरी बात, नहीं होनी चाहिए रात। सूरज सुन लो मेरी बात, नहीं होनी चाहिए राम विराजे मेरी नाव में, हो राम विराजे मेरी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाँव, अब डर काहे राम, राम विराजे मेरी नाव में, हो राम विराजे मेरी नाव में, हो राम विराजे मेरी नाव में। धीरे धीरे केवट अपनी नैया चला रहे। ऐसा न हो कि रात्रि हो जाए, ये दिन इतने जल्दी ना निकले। मेरे राम आज मेरी नैया में बैठे हैं, मेरे राम आज मेरी नाव में विराजमान हुए हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब केवट बहुत आराम से नैया चला रहा है और अब गंगा मैया को एक बड़ी सुंदर बात कह रहा है कि हे माँ, आप राम जी के चरणों से निकली हैं, हरि चरण ते निकसी सुरसरी, लेकिन आपने इस तरह राम जी का दर्शन नहीं किया होगा। और केवट गंगा मैया से कहता है, मैया आज जी भर के रामचंद्र जी के दर्शन कर लो। आज बहुत समय तक ये राम जी इसी नैया में बैठकर और आपके दिव्य घाट पर जाने वाले। और बड़े धीरे 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 केवट नाव चला रहा है। और इतना भी नहीं, केवट तो ऐसा चाहता है कि कभी राम नाव से उतरे ही ना। बहुत आनंद आ रहा है। अब क्या हुआ, मध्य में केवट ने नैया को टेढ़ी मेढ़ी चलाना शुरू कर दिया। बड़ा तेज चलाता है, इधर से उधर, उधर से उधर। लक्ष्मण भैया को बड़ा भय लगा। लक्ष्मण भैया कहते हैं, केवट तुमको नाव चलानी नहीं आती है क्या? ये क्या कर रहे हो इधर उधर उधर उधर? केवट भैया कहते हैं कि आप इतने दिन से राम जी के चरणों में रह रहे हो, आपको इतना भय? केवट मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्या तुमको नाव चलानी नहीं आती? कितने बरस से नाव चला रहे हो? केवट कहता है, आप कितने बरस से राम जी के चरणों में रह रहे हो? बोले मैं तुमको कुछ पूछता हूँ, तुम मुझे कुछ पूछ रहे हो। फिर लक्ष्मण भैया कहते हैं, कितने वर्षों से नाव चला रहे हो? केवट कहता है, कितने वर्षों से राम जी के चरणों में रह रहे हो? अब तो भैया गुस्सा आ गया। लक्ष्मण भैया कहते हैं, मैं कुछ पूछता हूँ, तुम कुछ कहते हो। केवट कहता है कि आप इतने दिन से राम जी के चरणों में रह रहे हो, आपको ये नहीं पता कि जिस नैया में मेरे राम बैठे हो, उसको टेढ़ी मेढ़ी सीधी उल्टी कैसी भी चलाऊं वो डूबने वाली नहीं है? क्या इतना आपको पता नहीं है? इतने क्यों चिंतित हो? अब कोई भी बात केवट अब राम जी की तरफ देखा लक्ष्मण जी ने। राम जी बोले, तुम क्यों बोले? जानते हो जब इसका स्वभाव तो बोलना नहीं। और पहले से बड़ी दुश्मनी है केवट भैया की और लक्ष्मण जी की। बताओ क्या दुश्मनी है? कि एक बार नारायण विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी मैया उनके चरण दबा रही थी। लक्ष्मी मैया उनके चरण दबा रही थी। एक कछुआ बार बार श्री हरि नारायण के चरण छूने की कोशिश करता, बार बार चरण छूने की कोशिश करता और शेषनाग अपने फन की फुसकार से उसको भगा देते। फिर कोशिश करता, फिर भगा देते, फिर कोशिश करता, फिर भगा देते। एक बार तो ऐसी पूछ मारी कि कछुए का राम नाम सत्य हो गया। अब वो कछुआ बना है केवट। सीता जी है माँ लक्ष्मी, मेरे नारायण है राम, और लक्ष्मण जी क्या है?
केवट कहता है कि उस समय तो आपने छूने भी नहीं दिया और अब मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अब राम भी मेरे, चरण भी मेरे, अब बोल कर दिखाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। थोड़े और आगे गए। अब केवट ने अपनी नैया गोल गोल घुमाना प्रारंभ किया। गोल 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 आनंद से घुमा रहा है। राम जी ने कहा भैया इसको सही सही चलाओ, हमको बड़ा चक्कर आ रहा है। राम जी ने कहा केवट सिर घूम रहा है। केवट ने कहा राम जी एक ही चक्कर में सिर घूम रहा है, आप हमें 84 का चक्कर लगवा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, और हमने एक चक्कर घुमा दिया तो आपको चक्कर आ रहा है। केवट नैया रोक दो, बड़ा चक्कर आ रहा है। राम जी से केवट कहता है आप मुझे एक वचन दो तब मैं नैया रोकूंगा। कैसा वचन? बाद में मांग लेना, पहले नहीं। नहीं नहीं, इसी समय मांगेंगे। क्या क्या वचन? कि हे मेरे राम, जो इस केवट प्रसंग को श्रद्धा से, निष्ठा से, भक्ति से, भावना से, समर्पण से, एकाग्रता से सुनेगा, आप उसे 84 के चक्कर से मुक्त कर दें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब किस किस ने निष्ठा, कौन कौन सुन रहा है ये आप देख लो मेरे भाई बहनों। सब हाथ खड़ा कर रहे हैं और अब केवट बहुत आनंद से चला रहा है। हो मेरी नैया में सीता राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। नैया में सीता मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे चलो। धीरे बहो रे मैया, धीरे बहो रे, धीरे बहो रे मैया, धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में आनंद धाम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में आनंद धाम, गंगा मैया धीरे बहो। काली सेवा करते आनंद लीजिए। कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा। कौन की, जय हो। ये तो कौन की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। वो मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया, भागीरथ की गंगा, केवट की नैया, भागीरथ की गंगा, केवट की नैया, भागीरथ की गंगा, केवट की नैया, भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के, राजा दशरथ के, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में
कि मेरी नैया में आनंद था, गंगा मैया धीरे बहो। वो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में आनंद राम, गंगा मैया धीरे बहो। हो गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, हो गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। इतना आनंद केवट को, इतना आनंद कि पूछो मत। और अब केवट ने मेरे प्रभु श्री राम को किनारे पर पहुंचा दिया। भगवान राम नैया से उतर गए और उतर के केवट ने उन्हें उतारा और दंडवत प्रणाम किया है। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरे दंडवत कीना। प्रभु ही सकुच ही नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच ही कछु नहीं दीना। पियहि किसिय जान निहारी, पियहि किसिय जान मनि मोदरी मन मुदित उतारी, मोदरी मन मुदित उतारी। भगवान राम को जब प्रणाम किया तो राम जी सोचने लगे कि उतराई में कुछ तो देना पड़ेगा। भाई इतनी मेहनत की है, नैया को लेके आया है, तो संकोच में राम जी ने इधर उधर देखा तो राम जी तो कुछ लेके चले नहीं, दें क्या। माँ समझ गई सीता मैया कि कुछ देना चाहते हैं, तो सीता माता ने अपनी मुद्रिका अंगूठी उतार कर राम जी को दे दी कि यह आप आशीर्वाद के रूप में केवट को प्रदान कर दीजिए। केवट भैया से भगवान कहते हैं, केवट ये अपनी उतराई ले लो। केवट के नैनों में नीर भरा है, दोनों हाथ जोड़ लिए और केवट कहता है, प्रभु वन के लिए निकले हो, पहली बात तो मैं उतराई नहीं लूंगा। कि कहे कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आजू में काह न पावा, नाथ आजू में काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में, बहुत काल में, बहुत काल में, बहुत काल में कीनी मजूरी आजु दीन विधि बनी भली भूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। मैंने क्या नहीं पाया नाथ, बरसों से मजदूरी कर रहा हूं, आज पाया है
क्या पाया है? आपका दर्शन पाया है। आज आपके दर्शन से मेरे दोष मिट गए, मेरा पाप कट गया, मेरा अज्ञान मिट गया, मुझ पर कृपा हो गई, मेरे जन्मों जन्म की आस पूरी हो गई। यही तो पाया है और इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और हे नाथ, देखो केवट का भाव, भक्त का भाव। भक्त तो केवल भगवान को चाहता है, धन दौलत संपत्ति नहीं चाहता। जीवन में कभी सेवा करने का अवसर मिल जाए ना, अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, किसी पद पर हो, किसी ऐसे क्षेत्र में हो, किसी धर्म के कार्य में अगर आपको सहयोग